सभी को प्रणाम दोस्तों। आज थोड़ा मन उदास है, थोड़ा विचलित भी है। आसपास की सभी घटनाओं को देखकर, कोरोना काल के अंदर इतनी मृत्यु अपने आसपास देखकर थोड़ा क्षुब्ध भी है। परंतु इस परिस्थिति में एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई मुझे कि हमारी जिंदगी का बड़ा होना जरूरी है, हमारी जिंदगी का लंबा होना जरूरी है। 39 इयर्स की एज थी स्वामी विवेकानंद जी की जब वो दुनिया छोड़कर चले गए। 36 इयर्स की ही एज थी जीसस क्राइस्ट की जब वो इस दुनिया में नहीं रहे। इन लोगों की जिंदगी लंबी तो नहीं थी पर जिंदगी बड़ी जरूर थी। जिंदगी बड़ी कैसे की जाए? कोई ऐसा कार्य जो अपने अलावा किसी और को भी फायदा पहुंचाए तो वो जिंदगी बड़ी कर देगा। कोई ऐसा जीवन में कार्य जिससे दूसरों को जिंदगी बन गई, दूसरों को दिशा मिल गई, दूसरे अपने जीवन को बेहतर कर पाए तो जिंदगी बड़ी कहलाएगी, भले वो लंबी हो या फिर ना हो। दूसरी बात, जब कोई अपना बिछड़ता है, जब कोई अपना दूर जाता है, जब कोई अपना स्थूल जगत को छोड़ के सूक्ष्म जगत की यात्रा करता है तो ऐसे में बहुत दुख होता है, बहुत वेदना होती है, बहुत पीड़ा होती है। अपने आसपास भगवान न करे किसी ने इस परिस्थिति को महसूस किया हो, और जब ऐसी परिस्थिति सामने आती है तो फिर ऐसे में मन का आंदोलित होना बहुत स्वाभाविक है, आंसुओं का बहना बहुत स्वाभाविक है, पीड़ाओं का अभिव्यक्त होना बहुत स्वाभाविक है। और जब हम ऐसा करते हैं तो ये सबसे बड़ा विघ्न है उस डिपार्टेड सोल के लिए, उस उच्च लोक में यात्रा करने के लिए। इस तरह का दुख या इस तरह का विलाप बहुत बड़ी बाधा बनता है। और ऐसे में विलाप न करें, ऐसे में संकल्प लें। जो अधूरा काम छूट गया है उस व्यक्ति का, वो काम पूरा करने का संकल्प लें। और अपन सब जानते हैं, क्वांटम फिजिक्स भी ये बोलता है, एवरीथिंग इज अ वाइब्रेशन। ये जो पूरा स्थूल जगत है ये सब वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स ही हैं, और इसमें सोल जो है, जिसको हम आत्मा बोलते हैं, वो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन है। तो क्वांटम फिजिक्स भी बोल रहा है कि जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप विचार करते हैं, जैसा आप संकल्प करते हैं, वो उस डिपार्टेड सोल, उस सूक्ष्म शरीर को आगे बढ़ाने में या फिर रोकने में, दोनों तरीके से वो कार्य कर सकता है। जब पॉजिटिव वाइब्रेशंस के साथ हम सामने वाले के लिए प्रे करते हैं, जब पॉजिटिव वाइब्रेशंस के साथ में हम उसकी उच्च लोकों में यात्रा के लिए संकल्प लेते हैं, तो उस डिपार्टेड सोल की ग्रोथ होती चली जाती है। और जब हम दुख करते हैं, विलाप करते हैं, रोते हैं, कोसते हैं खुद को, परिस्थितियों को, तो वो डिपार्टेड सोल की ग्रोथ में एक बाधक बनता है। तीसरी बात, मैंने अपने आसपास ऐसे लोगों को देखा है, मेरे परिवार में, मेरे जानने पहचानने वाले लोगों में, जो जीना चाहते थे और वो कोरोना महामारी में डॉक्टर ने बोल दिया कि ये बच नहीं सकते, फिर भी अपनी संकल्प की शक्ति से वो बाहर निकल कर आ गए। मैंने ऐसे भी अपने आसपास लोगों को देखा है जिनको कोरोना के बहुत कम लक्षण हुए, परंतु वो जीना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि मैं जी के कर भी क्या लूंगा। इसलिए जिंदगी को बड़ा नहीं कर पाए और जिंदगी में कुछ सार्थक नहीं कर पाए। न तो जिंदगी बड़ी हो पाई, न तो जिंदगी लंबी हो पाई, और जिंदगी यूं ही व्यर्थ चली गई। तो ऐसे में अगर संकल्प शक्ति मजबूत है, और अगर हम चाहते हैं कि अब ये जीवन जो हमें मिल रहा है ये सेकंड इनिंग्स है हमारी लाइफ की, और इसमें हम कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे जिंदगी भले लंबी हो या ना हो, बड़ी जरूर हो। इमारतें बने ना बने, पर लोगों की जिंदगियां बने। हमने धन या वैभव या यश कितना कमाया या ना कमाया, पर दुआएं कमाई। हमने बुलंदियों को छुआ न छुआ, पर दिल को छुआ। तो कभी भी ऐसा कोई वक्त आए तो हिम्मत न हारते हुए संकल्प मजबूत करें कि हे ईश्वर, अगर मैं बच गया तो अब यहां से बाद का जो जीवन है, सेकंड इनिंग्स जो है, उसको मैं लंबा करूं या ना करूं, उसे बड़ा जरूर करूंगा। और ये संकल्प आपको बाहर ले आएगा, उन परिस्थितियों से बाहर ले आएगा जहां पर मेडिकल साइंस भी बोलता है कि बाहर आना संभव नहीं होगा। ये ताकत है दोस्तों संकल्प। और भगवान न करे कोई एक ऐसा अंतिम क्षण आ गया
जितना भी मैंने जीवन में सीखा है, समझा है, पढ़ा है, देखा है, अनुभव किया है, वो साझा कर रहा हूं। हो सकता है मेरा ज्ञान और मेरा अनुभव बहुत कम हो, फिर भी जो है वो आपसे साझा करना चाहता हूं कि भगवान न करे कोई ऐसा वक्त आ जाए जब हम मृत्यु शैया पर हो तो शिकायत ना हो, ग्रैटिट्यूड हो। उस क्षण एक एक करके मोह के सारे बंधन जो है वो काटते चले जाएं। मैंने देखा है अपने करीबों को, मैंने देखा है अपने आसपास के लोगों को, कुछ ऐसे जो अपने अंतिम क्षण पे थे और उनसे पूछा गया कि क्या कुछ कहना चाहोगे, तो जवाब था नहीं, कुछ नहीं कहना है। किसी से मिलना चाहोगे, तो जवाब था नहीं, किसी से मिलना नहीं है। कुछ बताना चाहोगे, तो जवाब था कुछ नहीं बताना है। एक एक करके मोह के सारे धागे काटते काटते वो इतने पीसफुल तरीके से इस दुनिया से गए कि बस अब इस जीवन मरण के चक्कर से उनका मुक्त होना तो बिल्कुल तय रहा। पर अधूरी और कुछ ऐसी आकांक्षाएं, कुछ ऐसी अपेक्षाओं के साथ अगर हमने स्थूल जगत को छोड़ा तो सूक्ष्म जगत में भी वो इच्छाएं और वो वासनाएं पीछा करती रहेंगी। तो ऐसे में हमको हर फेज के लिए तैयार रहना है। जिंदगी लंबी हो ना हो, बड़ी जरूर करना है। और अगर कोई हमारे आसपास का प्रियजन दुनिया छोड़कर गया तो ऐसे में पॉजिटिव वाइब्रेशंस, प्रेयर्स के साथ में उसके आगे सूक्ष्म जगत में उन्नति की प्रार्थनाएं करना है और उनका अधूरा काम जो है वो संकल्प लेकर पूरा करना है। और तीसरी और अंतिम बात, कभी ये गाज हम पर भी गिर जाए और मृत्यु शैया पर जाने का समय आ जाए तो ऐसे में सारे मोह के धागे काटते चले जाना है और अंतिम क्षणों में यही प्रार्थना होनी चाहिए कि हे प्रभु, अब मुझे इस जीवन मरण के चक्कर से बचा ले, अब मुझे वापस इस दुनिया में आने का कोई मौका मत दे। मैं चाहता हूं खुद को विलीन करना तुझ में। ऐसी परम शांति की अगर हमने अपेक्षा करी, ऐसी आकांक्षा करी, तो शास्त्र बोलते हैं कि जो लास्ट मोमेंट पर हम सोचते हुए इस दुनिया से विदा लेते हैं वो हमारे नेक्स्ट लाइफ, नेक्स्ट बर्थ और हमारी उच्च लोकों में यात्राओं का सबसे बड़ा कारक बनता है। इतने प्रेम से आपने सुना, मैं अनुग्रहित हूं। अपना ख्याल रखिएगा, सबका ख्याल रखिएगा और हमेशा अपनी जिंदगी में हम कुछ लंबी जिंदगी इनिंग्स खेलें या ना खेलें, उसे बड़ा जरूर करते रहना है। और उसको करने के लिए हर सुबह हमको मिलता है 24 घंटों का एक ऊपर वाले की तरफ से गिफ्ट, और इसीलिए तो उसे प्रेजेंट बोलते हैं। और जब शाम हो, जब सूरज ढले, तो रिटर्न गिफ्ट देना बहुत जरूरी है कि आज ईश्वर जो 24 घंटे आपने मुझे दिए थे, मैंने उसको पूरी ईमानदारी से जिया, सार्थकता से जिया। मैंने कुछ ऐसे भी कार्य करे जिनसे मुझे कोई फायदा नहीं था, जिससे दूसरों को कोई लाभ मिला। और ऐसे ही तो दोस्तों जिंदगी बड़ी होती है। बहुत बहुत